गुड मॉर्निंग। स्टेट का रावड़ी मतलब स्टेट की पेपर स्टाइल के बारे में हम बात करेंगे। तो वो आ चुकी है अभी। हम जानते हैं कि हमारा पेपर आता है 100 मार्क्स का, लेकिन वो ऑप्शन के साथ बन जाता है 130 मार्क्स का, बराबर है। तो अगर आप पेपर में से 30 मार्क्स छोड़ भी देते हो तो आपके कितने मार्क्स पेपर अटेंड हो जाएगा? 100 मार्क्स का पेपर अटेंड हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 20 मार्क्स के आपके क्या आने वाले हैं? MCQs आने वाले हैं, और 10 मार्क्स के आपके बन जाते हैं SQs। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आपको सब अटेंड करने पड़ेंगे। ऑप्शन आपको एक्चुअल में मिलेंगे कहाँ पे? तो सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E और सेक्शन F। वैसे तो बच्चों, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर कैसा बनेगा वो हमको पता होता नहीं है। तो वहाँ पे ऑप्शन हमारे हाथ में होना चाहिए कि हमें क्या अटेंड करना है या हमें क्या छोड़ना है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा ऐसा चाहते हैं कि सर कुछ ना कुछ हमें कम हो जाए या हमारी मेहनत कम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो पार्ट 2 का चैप्टर 5 है उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो, या आपको उसके सम नहीं करोगे तो भी आपको चलेगा। वो कैसे? तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप उसमें जान जाओगे कि आप चैप्टर 5 को कैसे अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेक्शन C के बारे में। तो वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 9। उसमें से हमें अटेंड करने हैं 7 क्वेश्चन को, बराबर है। और वो सेक्शन टोटल बन जाता है 14 मार्क्स का। तो 31 से लेकर 39 तक क्वेश्चन आएंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आएगा आपका चैप्टर 1 में से, सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर 3 में से, थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर 3, फोर्थ क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर 4 में से। तो ये आएंगे 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में से। नाउ यहाँ पे क्या हो सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर आपने थियरी नहीं पढ़ी है तो आप क्या करोगे, सेक्शन C में जितने ज़्यादा हो सके उतने सम को आपको क्या करना है, अटेंड करना है, बराबर है। तो आप देखो यहाँ पे आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑफ पार्ट 1 एंड चैप्टर 1 to 4 वो पार्ट 2 में से आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। आपके सामने 8 क्वेश्चन है, आप उसमें से ओनली कोई भी 7 क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, बराबर। तो ये हुआ पार्ट 1 और सेक्शन C के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन D के ऊपर। तो सेक्शन D में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे टोटल 12। उसमें से हमें अटेंड कितने करने होते हैं, 8। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो टोटल सेक्शन बन जाता है कितने मार्क्स का, 24 मार्क्स का बन जाता है। ये बहुत ही डिसाइडिंग सेक्शन है, इससे ही हमारे मार्क्स डिसाइड होंगे कि कितने ज़्यादा आएंगे, मतलब स्कोरिंग सेक्शन है पूरे का पूरा। तो उसमें से 40 to 45 मतलब 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 में से, और बाकी सब क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 में से। उसमें देखो हमें पढ़ना क्या है, पार्ट 1 पूरा कंप्लीट पढ़ना है, और पार्ट 2 में से हमें क्या पढ़ना है, ओनली प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1। अगर हमने इतना ही अच्छे से किया है तो हमें इसके 24 आउट ऑफ 24 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हमें ये सेकंड चैप्टर या 5 चैप्टर उसमें से पढ़ने की ज़रूरत या अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ डिस्कशन सेक्शन D के बारे में। आप देख सकते हो कि हमने 5th चैप्टर को यहाँ पे भी अवॉइड कर दिया है और 5th चैप्टर को यहाँ पे भी अवॉइड कर दिया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ना मत, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो ना। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन E। तो बच्चों पहले यहाँ से ना लास्ट पेपर स्टाइल के हिसाब से यहाँ से 4 क्वेश्चन आते थे। आज यहाँ पे हमें क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं 3, और हमारे पास ऑप्शन है वहाँ पे 4 में से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन से चैप्टर आएंगे, तो सारे क्वेश्चन पार्ट 2 में से आएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से चैप्टर 3 में से, एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर 4 में से, और एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर 5 में से। तो हम क्यों बोल रहे थे आप चैप्टर 5 को अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के सम करोगे तो आपके 3 क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे चैप्टर 5 को अटेंड नहीं करोगे तो भी चलेगा। और लास्ट में आता है हमारा सेक्शन F, बराबर है, 20 मार्क्स का। कुछ बच्चे हैं ना इसी के भरोसे जाते हैं एग्जाम देने के लिए कि पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स हमें अच्छे से कर देने हैं तो हम सेक्शन F के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अटेंड कर सके। नई पेपर स्टाइल के हिसाब से आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, 2 चैप्टर्स के सम आप नहीं करके जाते हो बड़े तो भी आपको चलेगा। आपको क्या करना है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 उसके सारे बड़े क्वेश्चन को अटेंड कर देना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपको सेकंड मेथड कैलकुलेशन की मेथड में से, और एक क्वेश्चन आएगा आपका स्पीयरमैन की मेथड में से। और यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है चैप्टर 4 में से आने वाले 60 और 61, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड से, और एक क्वेश्चन आएगा मूविंग एवरेजेस से। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आप पूरा पेपर 100 मार्क्स का अटेंड कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। थैंक यू।